क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े की लाइफ गुजार रहे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत बहुत टेस्टी ये बनती है। बच्चों की मोस्ट फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट नूडल्स स्पेगेटी। और इसको इस बहाने बच्चे वेजिटेबल्स भी साथ में खा लेते हैं और चिकन भी। तो ये एक बच्चों के लिए अच्छी एक डिश है कि इसमें सब न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, प्रोटीन भी मौजूद होता है और विटामिन्स भी मौजूद होते हैं। चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैकेट स्पेगेटी के लिए थे, वो 350 ग्राम थी और मैंने 2 से 3 गाजरें ली हैं। उसको मैंने क्यूब्स में, छोटे क्यूब्स में काट लिया है और 2 मीडियम आलू लेके मैंने इसमें ऐड किए हैं, क्यूब्स में काटे हैं। और एक शिमला मिर्च मैंने मीडियम ली है और मैंने सिरका लिया है, सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून। और सोया सॉस मैंने ली है, वो भी 2 टेबलस्पून। और मैंने इसमें नमक लिया है 1.5 टीस्पून और काली मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून। और मैंने इसमें ली है चिली सॉस 2 टेबलस्पून। और टमाटो केचप या चिली गार्लिक सॉस आप कोई भी ले लें 2 टेबलस्पून। और चिकन मैंने लिया है 300 ग्राम, पाव से थोड़ा सा ज़्यादा था। इसको भी मैंने बोनलेस को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। और ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप और गार्लिक के जवे मैंने लिए थे 7 से 8। अब हम स्पेगेटी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। मैंने 1.5 जग मैंने पानी का डाल के और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके तो मैंने इसको पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया। और जब पानी बॉईल हो जाएगा तो इसमें मैं स्पेगेटी ऐड कर दूंगी। आप इसमें और भी कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, चाहे आप इसमें मटर डाल लें और भी कोई वेजिटेबल, आलू आप स्किप भी कर सकते हैं, मटर डाल लें या आप इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको अपने अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से बना लें। अब मैंने स्पेगेटी इसमें डाल दी। जब पानी बॉईल होने लगा तो ये स्पेगेटी ये 10 से 15 मिनट में बिल्कुल अच्छे से ये बॉयल होके गल चुकी थी। तो मैंने इसको ड्रेन ऑफ कर लिया इसका पानी फ़ौरन से। और आज की टिप ये है कि अगर आप स्पेगेटी को बॉयल करके इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल अच्छी तरह मिक्स कर दें तो ये आपस में, अगर थोड़ा टाइम भी आपको लगता है मसाला बनाने में, तो ये चिपकते नहीं हैं नूडल्स आपस में और ऐसे ही फ्रेश ही रहते हैं और सेपरेट सेपरेट रहते हैं। अब मैंने एक वॉक में लेके ऑयल और उसमें मैंने लहसुन को ब्राउन करना है। इसको अच्छी तरह फ्राई करके इसका कलर जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें चिकन ऐड करना है और उसको फ्राई करना है। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है और जल्दी से झटपट तैयार हो जाती है। और सर्दियों में तो बच्चों को भूख भी ज़्यादा लगती है, तो ये एक क्विक सी रेसिपी बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट होती है। ये गार्लिक ब्राउन हो चुका था तो अब मैंने इसमें चिकन ऐड करके तो इसको फ्राई करना है थोड़ा सा। अब ये चिकन को हमने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है और उसके बाद मैंने फिर इसमें वेजिटेबल्स ऐड करनी है। ओनली हमने कैरेट्स और पोटैटो ऐड करने हैं। और अगर आप मटर इसमें डाल रहे हैं पीस तो वो आप इसमें ऐड कर लें। और क्योंकि ये गलने में वेजिटेबल्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं एज़ कम्पेयर टू शिमला मिर्च और कैबेज। तो अगर आप कैबेज भी यूज़ कर रहे हैं और शिमला मिर्च तो वो आप इसको एंड में ही डालेंगे जब ये ऑलमोस्ट बिल्कुल ये ना पकने के करीब होंगी वेजिटेबल्स।
अब हमने गाजर और आलू डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करना है और सिर्फ हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है और इसको कवर करके रख देना है। काली मिर्च मैं मोस्टली ऐड नहीं करती स्टार्टिंग में, क्योंकि फिर उससे वेजिटेबल्स का कलर भी ख़राब हो जाता है और ब्लैक ब्लैक सी लुक आती है। तो खाली नमक डाल के, और सिरका भी आपने पहले ऐड नहीं करना, क्योंकि वो फिर वेजिटेबल्स को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इसमें सिर्फ नमक ऐड करके, तो इसमें 1/4 कप मैंने पानी का ऐड करके, तो मैंने इसको कवर करके गलने के लिए रख दिया था। इसका वेजिटेबल का अपना भी पानी होता है और चिकन का भी होता है, तो इसके अंदर ही ये वेजिटेबल गल जाती है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया और मैंने कवर करके रख दिया था और 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी थी। वेजिटेबल खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल नियर टू कुक थी। तो मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दी, क्यूब्स में कट की हुई थी, और शिमला मिर्च ऐड करके हमने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। उससे पहले मैंने इसमें काली मिर्च और चिली सॉस और सिरका और सोया सॉस, ये सब सॉसेस भी मैंने ऐड करके फिर इसको 5 मिनट के लिए मैंने कवर करना है। ये सब डाल दी मैंने और अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा कुक नहीं करते हैं, नहीं तो उनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है और कोई फ़ायदा नहीं होता वेजिटेबल्स लेने का। आप इसको इतना ही कुक करें कि एक थोड़ी वो टेस्ट भी अच्छा दें और खड़ी खड़ी सी अच्छी फ्लेवर देती हैं। लो फ्लेम पे मैंने इसको 5 मिनट कुक किया और ये अब वेजिटेबल बिल्कुल रेडी हैं और स्पैगेटी हमने पहले बॉईल कर ली थी। तो बस जी हमारी रेसिपी डन है। अब हम इसमें इसको फ्राई करके थोड़ा सा कि इसका पानी अच्छी तरह बिल्कुल बीच में ना रहे, और इसको हमने स्पैगेटी को ऐड कर देना है इसके अंदर। आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें चिकन ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आप खाली चिकन की स्पैगेटी भी बना सकते हैं, और आप वेजिटेबल्स इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं एज़ पर टू योर टेस्ट। अब हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटो केचप मैं बिल्कुल एंड पे थोड़ी सी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे उसका टेस्ट एक तो अच्छा आता है बहुत यम यम सा, और दूसरा ये होता है कि जो वेजिटेबल्स इसमें होती हैं वो नूडल्स के साथ स्टिक कर जाती हैं। अलहदा से अगर आप वैसे खाएं नूडल्स, तो वेजिटेबल अलहदा से गिर रही होती हैं, इस तरह इससे ये होता है कि इसके साथ स्टिक रहती हैं वेजिटेबल। और मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।